कोरोना की चेन को रोकने के लिए सरकार सख्ती बरत रही है, लेकिन लोगों की ओर से लापरवाही जारी है। ऐसे में सवाल है, कब सुधरेंगे हम? यह सवाल इसलिए क्योंकि लोग अपनी जान को तो आफत में डाल ही रहे हैं, दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जरूरी या पान मसाला, सांसें जरूरी या गुटखा, ये लापरवाही ले डूबेगी। लेकिन जो दिख रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि इन लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं। वो तो बस हर हाल में अपना जरूरी सामान खरीदना चाहते हैं। कोरोना पर वीकेंड वार क्या शुरू हुआ, बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी, दुकानदारों के बाहर खरीदारों की कतार लग गई। ज्यादातर गुटखे और जर्दे की दुकान पर भीड़ उमड़ी। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोई मास्क। वीकेंड कर्फ्यू के चलते शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। ऐसे में शुक्रवार को बाजारों में खूब भीड़ देखने को मिली। लोग थैला उठाकर घरेलू सामान स्टॉक करते हुए नजर आए। अब हाल बीकानेर भी देखिए, ये कतार किसी कोरोना टेस्ट या वैक्सीन लेने के लिए नहीं लगी। लंबी लाइन है लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। कहना गलत ना होगा कि ये महामारी को दावत देने जैसा है। दुकानदार भी इस वीकेंड बंद का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जरूरत के सामानों के दाम बढ़ा दिए हैं, जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण के चलते आज शाम से वीकेंड कर्फ्यू का रखा गया है। वीकेंड कर्फ्यू को देखते हुए बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर गुटखे की दुकान है, यहाँ पर जो यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लोगों की उमड़ी है। लोग बिल्कुल रेट भी यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। साथ ही जो लोग स्टॉक कर रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो अगर मान लो कि ये ज़्यादा दिन कर्फ्यू चलता है तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। दौसा में भी जानलेवा लापरवाही देखने को मिली। यहाँ भी बाजारों में बीकानेर जैसा हाल देखने को मिला। जरूरत का सामान जरूरी है लेकिन जान की कीमत पर नहीं। फिर ऐसी लापरवाही क्यों? जब जान ही नहीं रहेगी तो जरूरत किस काम की? इसलिए जिंदा रहना है तो बचिए, हड़बड़ी मत दिखाइए, मास्क जरूर लगाइए और 2 गज की दूरी अपनाइए। बीकानेर से सतवीर के साथ दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के कहर को देखते हुए राज्य के सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। यह फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर हुआ है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य के सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। यह आदेश राज्य के सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर लागू होगा। भंवर सिंह भाटी ने बताया कि स्टूडेंट्स, अभिभावकों और प्राध्यापकों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। साथ ही भंवर सिंह भाटी ने स्टूडेंट्स से अपील की है कि समाज में इस महामारी से बचाव के लिए जागरूकता का अभियान चलाएं। गौरतलब है कि राज्य में मौजूदा समय में एनुअल एग्जाम के कार्यक्रम तय कर लिए गए थे। इनमें से कुछ परीक्षाएं कल से ही शुरू होने जा रही थी। परीक्षाओं की नई तिथि के संबंध में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये निर्णय लिया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की समस्त प्रकार की परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। मैं सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से आह्वान करना चाहूंगा कि कोविड की इन परिस्थितियों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें और कोविड के फैलाव को रोकने के लिए सभी लोग सहयोग करें और समाज में जन चेतना का काम करें। अब एक उम्मीद की खबर आपको बताते हैं। कोरोना की पहली लहर में राजस्थान का कोरोना मैनेजमेंट दूसरी लहर से लड़ने के काम आ रहा है। देश भर में कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं, तो मरुधरा मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर दिख रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन की सप्लाई समेत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने को अमली जामा पहना रहा है। देखिए रिपोर्ट।
व्यवस्था को ऑक्सीजन देने का प्लान। ऑक्सीजन प्लांट में आत्मनिर्भर मरुधरा। 32 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जबकि ऑक्सीजन की अभी मांग जो बढ़ गई है अभी, तो करीबन कल हमारी ऑक्सीजन डिमांड जो थी 69.43। दिल्ली, मुंबई समेत देश के लगभग सभी बड़े शहरों में कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल राजस्थान ने इस दिशा में भी मिसाल कायम की है। पहले क्या था कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो था वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट खुद का नहीं था। अब हमने 40 ऑक्सीजन प्लांट हमने विभिन्न जिला चिकित्सालयों और उप जिला चिकित्सालयों में लगाए हैं, जो करीबन अपने 35 डी टाइप सिलेंडर पर डे के हिसाब से लेकर के करीबन हमारे 150 सिलेंडर पर डे तक के वो उत्पादन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन अस्पतालों के लिए भी पहले से व्यवस्था कर रखी है जहां अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। हर चिकित्सालय ने अपना पहले से ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए जो ऑक्सीजन के वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, उनसे अनुबंध कर रखा है, वो उनको सप्लाई करते हैं। तो वो विक्रेता अपने ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट से ऑक्सीजन बनाते हैं, चाहे वो बड़ी ऑक्सीजन कंपनियों से लिक्विड ऑक्सीजन बना करके सिलेंडर भर के हमारे अस्पतालों को सप्लाई करते हैं। हालांकि राजस्थान में अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वर्तमान समय में राजस्थान में 305 मैट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन पूर्ति की क्षमता है और अभी 69.73 मैट्रिक टन प्रतिदिन की खपत हो रही है। लेकिन आगे के मुश्किल हालात को नजर में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कई कदम उठाए हैं, जिसके मुताबिक सभी संभागों को ऑक्सीजन का बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। 300 डी टाइप ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर्स का स्टॉक रखने के निर्देश। जिला कलेक्टर्स ऑक्सीजन की आपूर्ति की निगरानी करेंगे। वेंडर से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के निर्देश। ऑक्सीजन उपभोग की रोजाना रिपोर्ट भेजने के भी अस्पतालों को निर्देश। परिवहन आयुक्त को ऑक्सीजन सिलेंडर्स परिवहन के लिए LMO टैंकर्स की सूची देने के निर्देश। चूँकि अगर केसेस और बढ़े तो उसके लिए हमने प्लानिंग कर रखी है। हमने आईएनऑक्स भिवाड़ी से कांटेक्ट कर रखा है, वहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक मंगा करके हम खुद अपने हाथ में लेकर के ऑक्सीजन सप्लाई का काम कर सकते हैं, करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके वो सिलेंडर की सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें कि देश भर में रोजाना 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, तो मरुधरा के हालात भी अच्छे नहीं है। 15 दिनों में ही करीब 50,000 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 200 से अधिक लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, तो राजधानी जयपुर के ESI मॉडल हॉस्पिटल और जयपुरिया अस्पताल को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया है। लेकिन इन सब के साथ ही सरकार ने ऑक्सीजन के उत्पादन और खपत में सामंजस्य बिठाने की व्यवस्था भी की है। यानी कोरोना के किसी भी हालात से निपटने के लिए मरुधरा ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। क्या आपने कभी सोता हुआ अस्पताल देखा है, जहां मरीज कराहते हों और स्टाफ आराम से सोता हो? चौंक गए ना आप? लेकिन हम आपको दिखाते हैं आज एक अस्पताल का ऑफ मोड। हॉस्पिटल की हकीकत। जी हां, जो देख रहे हैं वही बाड़मेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का स्याह सच है। दिन को हो सकता है सिस्टम चालू हो, लेकिन रात को पूरे स्टाफ का सर्वर पूरी तरह से डाउन है। न डॉक्टर का पता है, न नर्स की खबर। चैन की नींद सोता स्टाफ और रात में इलाज के लिए कराहते मरीज। देखिए, परिजन अपने मरीजों के स्ट्रेचर खींच रहे हैं, उन्हें एम्बुलेंस से वार्ड तक खुद उतार कर ले जा रहे हैं। इधर उधर मैंने देखा, कोई हेल्प करने वाला नहीं था।
फिर एक लड़का है जो ऊपर उनका पेशेंट भर्ती है, वो पानी वानी भरने के लिए आए थे, फिर उन्होंने हेल्प करवाई। एक जन और था, उन्होंने भी हेल्प करवाई, तब जाके ऊपर लेके पेशेंट को आए। ये हाल है भरतपुर के राजकीय बहादुर मेमोरियल अस्पताल का। रात के समय यहाँ पहुँच गए तो क्या देखने को मिलेगा वो ठीक से देख लीजिए। कितनी भी इमरजेंसी हो, मजाल है कि आपके मर्ज पर कोई मरहम लगाने वाला मिल जाए, लेकिन जो दर्द में है वो दूसरे का दर्द जरूर समझ रहा है। हॉस्पिटल का कोई भी आदमी नहीं था जी। मैं अपने मरीज के ऊपर से नीचे उतर के आया था पानी पीने के लिए, बनने के लिए जी। मैं जा रहा था, मेरे को दिखा तो मरीज को उतार रहे थे गाड़ी से, तो कोई उनको हाथ लगाने वाला नहीं था, ना तो कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने हाथ लगवाया, उनकी मदद करी, उनको लेके मैं यहाँ तक आया। रात के 10 बजे के बाद इस अस्पताल का पूरा स्टाफ गायब मिलता है, और जो मिलता है वो मस्त होकर ऐसे ही सोता है। कोरोना लोगों को कितना भी डरा रहा हो, लेकिन यहाँ इनको किसी का भी डर नहीं है। पंखे की तेज हवा और पैर पसारने के लिए बेड की व्यवस्था। मरीजों के लिए खिड़की खुली है, लेकिन मदद बंद है, क्योंकि रात के वक्त अस्पताल का स्टाफ ऑफ मोड में है। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।